चलो। हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BPA क्लासेज में। आज हम लोग देखने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुछ बच्चों का कहना था कि सर जो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको एक बार करा दीजिए, तो आज हम वही टॉपिक उठा लिए हैं। चलिए आज इसको हम देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हम ये जानेंगे कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो देखिए, जब दो आवेश होते हैं, एक Q आवेश और दूसरा Q आवेश, दोनों का मान बराबर होता है। अगर 4 कूलाम का ये आवेश है तो ये भी 4 कूलाम का होगा। बस अंतर ये होता है कि अगर ये प्लस में है तो ये क्या होगा, माइनस में। जब दो आवेश मान में एक दूसरे के बराबर हो किंतु चिन्ह में एक दूसरे के विपरीत हो और क्या होते हैं, कुछ दूरी पर रखे होते हैं, तो इस कुछ दूरी पर रखे होते हैं, मान लेते हैं कि बीच की दूरी कितनी है, 12 है। तो इस निकाय को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जब दो आवेश मान में एक दूसरे के बराबर हो और कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो इस निकाय को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ बीच की दूरी 12 क्यों ली गई है? देखिए, दोनों ये भी क्या है, आवेश है, और उतना ही जितना मान इसका है उतना ही मान इसका है, दोनों आवेश हैं। इसका भी कुछ चारों ओर क्या होगा, अपना विद्युत क्षेत्र होगा, और इसका भी अपना क्या होगा, चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। क्योंकि दोनों आपस में बराबर है मान में, तो बीच की दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। ये मध्य बिंदु O है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी L होगी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितनी होगी, L होगी, क्योंकि दोनों आवेशों का मान क्या है, बराबर है। तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होंगे, इस समान उत्पन्न करेंगे। तो ये हो गया हमारा बीच की दूरी 12, क्योंकि L इसका और L इसका टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है। अब देखिए, ये मध्य बिंदु कौन सा है, O। जब दो आवेश मान में एक दूसरे के बराबर हो किंतु चिन्ह में एक दूसरे के विपरीत हो, कुछ दूरी पर रखे होते हैं, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, दोनों आवेशों में से आप कोई एक आवेश ले लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव में से वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L, दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है। तो P बराबर आ गया 2QL। इसके कारण निकालना हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो विद्युत द्विध्रुव दिख रहा है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहला हम स्टार्ट पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति के लिए देखते हैं। तो ये हमारा हो गया विद्युत द्विध्रुव, और इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके दो कंडीशन में कर सकते हैं, एक अक्षीय स्थिति, एक निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में क्या होता है, जब इसी के समानांतर हम किसी आगे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे यहाँ पर बिंदु P है और इस बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो इसे बोलते हैं अक्षीय स्थिति। और ठीक इसी के ऊपर कहीं एक दूसरे बिंदु Q पर ज्ञात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में, फिर जो दूसरा वीडियो होगा नेक्स्ट, उसमें हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में। मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ और फिर हेडिंग बनाकर लिख लेते हैं हम लोग। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में, अच्छी स्थिति में देखेंगे तो हमारा एक आवेश हो गया प्लस Q आवेश, इससे यहाँ पर माइनस Q आवेश हो गया। दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो मध्य बिंदु हो गया O। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2L। ठीक है।
फिर ये मध्य बिंदु है, दोनों का क्षेत्र बराबर होगा तो दोनों मध्य बिंदु से दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी होगी, L। तो ठीक दोनों का आवेश मान बराबर है तो दूरी भी क्या होगी, बराबर। तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, L। ठीक है, इसके कारण हमें अच्छी स्थिति में ज्ञात करना है तो हम इसी से मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से क्या करेंगे कि R दूरी पर, इसी के समानांतर R दूरी पर एक बिंदु T रख लेंगे, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करना है बिंदु T पे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसमें दो आवेश दिख रहे हैं, प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश। दोनों आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर अंत में नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। पहले हम लोग माइनस Q के कारण निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर प्लस Q के कारण निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दोनों का मिला करके नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे तो टोटल विद्युत द्विध्रुव के कारण निकल जाएगा। तो अगर हमें Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो दोनों के बीच की दूरी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, मध्य बिंदु से हम लोग R दूरी पे एक बिंदु T है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये R दूरी हमारे किसी लायक काम लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बीच की दूरी चाहिए, माइनस Q और प्लस Q के बीच की दूरी। टोटल दूरी कितनी है, L। तो इसमें से L टोटल दूरी कितनी है, R में से L माइनस कर देंगे, ये वाली दूरी माइनस कर देंगे तो बचेगा कौन सा, ये दूरी। तो यहाँ से प्लस माइनस Q से प्लस Q के बीच की दूरी हो जाएगा, यहाँ से R माइनस L। ठीक है, फिर अगर प्लस Q के बीच की दूरी निकालनी है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R, और प्लस ये दूरी ऐड कर देंगे इसी में, तो ये दूरी है कितनी, L। तो R में L जोड़ देंगे तो टोटल दूरी यहाँ से प्लस Q से लेकर के और Q0 के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो यहाँ से और यहाँ की जो बीच की दूरी हो जाएगी R प्लस L। ठीक है, अब देखिए एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला क्या होता है, एक बिंदु आवेश के कारण वो होता है E=1/4πε0 और Q/में R का स्क्वायर। ये एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अब ध्यान से देखें, ये माइनस Q आवेश है और ये प्लस Q आवेश है। जब माइनस और प्लस Q आवेश होता है तो बीच में आकर्षण बल लगता है, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते हैं एक दूसरे को। तो ये एकांक धन परीक्षण आवेश, ये छोटा सा चार्ज है, ये बड़ा सा चार्ज है। तो बड़ा वाला जो है छोटे वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, लेकिन छोटा वाला बड़े वाले को नहीं आकर्षित कर पाएगा। तो माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश इसको अपने तरफ आकर्षित करेगा, तो इसके माइनस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हो जाएगा E1, और इसकी दिशा किधर होगी, इधर की तरफ, माइनस Q आवेश की तरफ। ये प्लस Q आवेश है, अभी प्लस Q आवेश है। जब प्लस चार्ज और प्लस चार्ज होता है तो प्रतिकर्षण बल लगता है, तो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, धकेलेंगे। तो ये प्लस Q आवेश है, ये प्लस Q आवेश है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा तो ये छोटा वाला जो है बड़े वाले को धक्का दे नहीं पाएगा, बड़ा वाला छोटे वाले को धक्का देगा। इसका मतलब Q आवेश उधर जाएगा तो बल की दिशा जो हो जाएगी इधर की हो जाएगी। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, E2। तो माइनस Q के कारण E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा और प्लस Q के कारण E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे माइनस Q के कारण, क्योंकि एक बिंदु आवेश है
और एक बिंदु आवेश माइनस क्यू है, इसके कारण हम निकालेंगे इस वाले फार्मूले से। तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सा होगा, माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो कौन सा होगा, E1। तो हो जाएगा आपका E1। आ रहा है यहाँ तक। तो E1 रखेंगे, E की जगह पर क्या हो जाएगा E1, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश कौन सा होगा Q अपान में बीच की दूरी R क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो ये आवेश और ये आवेश के बीच की दूरी कितनी है, R माइनस एल। तो ये हो जाएगा R माइनस एल, इसका स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया माइनस क्यू के कारण। अब किसके कारण निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सा होगा, E2, क्योंकि प्लस क्यू के कारण कौन सा विद्युत क्षेत्र निकल रहा था, E2 बाहर की तरफ है। फिर फार्मूला वही लगेगा, E की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। तो आवेश तो Q है और बीच की दूरी R है, तो बीच की दूरी इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, R प्लस एल, दोनों आवेशों के बीच की दूरी R प्लस एल। तो R प्लस एल और स्क्वायर है तो हम क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब निकालेंगे नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो Q0 है इस पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो Q0 पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, यहाँ दो बल काम कर रहे हैं, एक तो बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। तो ध्यान से देखिए, अगर ये मार्कर है, मैं अगर इधर से 3 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ और उधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ, तो ये मार्कर किधर की तरफ जाएगा, इधर से बल लगा रहा हूँ उधर की तरफ, तो इधर से लगाया गया बल का मान कम है, उधर से लगाया गया बल का मान ज़्यादा है। तो 3 इधर से और 5 उधर से, तो 5 में से 3 तो माइनस हो जाएगा, बचा कितना, उधर वाला 2 न्यूटन, और 2 न्यूटन से मार्कर जब उधर ज़्यादा है तो मार्कर इधर की तरफ जाएगा 2 न्यूटन की, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग है। तो क्या करेंगे, अधिक वाले में से कम वाले को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से जो होगा आपका E=, अब सवाल ये पैदा होता है कि E1 ज़्यादा है कि E2 ज़्यादा है। तो देखिए, जो एकांक जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब दूरी बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी और दूरी घटेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। देखिए इसकी बीच की दूरी कम है, तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ज़्यादा होगा और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगा, क्योंकि दूरी बढ़ गई है। दूरी बढ़ने के साथ साथ बल का मान क्या होता है, कम होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ फार्मूले से भी व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि E2 स्मॉल दें E1। तो नेट विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगा, अधिक वाले में से कम घटाएंगे, तो अधिक वाला कौन सा है, E1, E1 में से क्या करेंगे, E2 माइनस कर लेंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहाँ E1 है, E2 है, तो यहाँ से E1 का मान रखेंगे, यहाँ से E2 का मान रखेंगे। तो समीकरण 3 में समीकरण 1 तथा 3 का समीकरण 3 में समीकरण 1 तथा 2 का मान रखने पर
इसमें हम इसका मान E1 का मान और E2 का मान रख देते हैं, पुट करिए। तो E इक्वल टू E1 की वैल्यू कौन सी है, E1 की वैल्यू ये वाली है 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर। 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो E इक्वल टू, देखिए Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, Q कॉमन कर सकते हैं, 1/4πε0 इसमें है, 1/4πε0 इसमें है, कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से 1/4πε0 और Q क्या कर देंगे, कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1/r-L का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ बचेगा r+L का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए इसे A/B आ गया और प्लस C/D आ गया, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये होता है AD, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा AD, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो BC, और आपस में फिर नीचे गुणा कर देंगे तो BD। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। ठीक इसी की तरह ये भी है, तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेके या वीडियो रोक करके बीच में इधर वाला उतार लीजिएगा। मैं अब आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, बोर्ड भर चुका है। अब वहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से E इक्वल टू 1/4πε0 Q ब्रैकेट में जो अभी बताए थे पीछे, ठीक उसी की तरह करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इस वाले में, इसका मल्टीप्लाई इस वाले में, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 में इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा r+L का होल स्क्वायर और माइनस इसका इसमें करेंगे तो r-L का होल स्क्वायर, और इन दोनों को आपस में तो r-L का होल स्क्वायर और इंटू r+L का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ठीक, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q ब्रैकेट में, देखिए यहाँ r+L का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी A+B का होल स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ r-L का होल स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब A-B का होल स्क्वायर बन रहा है। दोनों को तोड़ लेंगे तो हो जाएगा r² + L² + 2rl माइनस उसको तोड़ेंगे A-B पे, तो हो जाएगा r² + L² और माइनस 2rl। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है। इसका क्या करेंगे नीचे वाले का, तो ध्यान से देखिए, जैसे A² है और इंटू B² है, दोनों पर समान घात है, तो इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में A इंटू B और पावर स्क्वायर लगा लेंगे। इसका ये तरीका है लिखने का। तो ठीक इसी प्रकार से इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर है। जब पावर सेम है तो दोनों को ब्रैकेट कर लेंगे, बंद कर लेंगे, और ब्रैकेट पे क्या कर लेंगे, एक ही घात लगा लेंगे, अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ये लगा हुआ है। तो ठीक उसको भी ऐसे ही कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा r+L और r-L और पावर होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का क्या है, सेम है, पावर सेम है, तो पावर कॉमन कर लेंगे। अब देखिए ब्रैकेट तोड़ेंगे तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q ब्रैकेट में r² + L² + 2rl माइनस इसका करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। पहले से इसका कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे, प्लस में माइनस गुणा होगा तो -r², ये प्लस है, माइनस गुणा करेंगे तो -L² और माइनस गुणा होगा तो प्लस 2rl अपान
इसको देखिए, ये बन रहा है क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको उसी रूप में लिखेंगे तो ये जगह आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पावर कितना है, होल पावर 2। ठीक, तो यहाँ से आगे बढ़ाएंगे इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ब्रैकेट में। देखिए ये माइनस आर स्क्वायर है, ये प्लस आर स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, घटेगा, माइनस करेंगे तो ये माइनस एल स्क्वायर है, ये प्लस एल स्क्वायर है, दोनों का गुणांक, इसका भी गुणांक 1, इसका भी गुणांक 1, 1 से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। बचा क्या हमारे पास 2RL और 2RL, तो कितना हो जाएगा 2 2 4, तो ये 4RL अपान, यहाँ लिखेंगे R वेरी वेरी ग्रेटर देन L। जो R का वैल्यू होती है, जो R की वैल्यू होती है, R का मान होता है वो L की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा होता है। जब बहुत बहुत ज़्यादा होता है उस स्थिति में R को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, तो निगलेक्ट कर देंगे तो बचा क्या, R के स्क्वायर का पावर कितना हो गया 2, तो दोनों का गुणा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो दोनों का गुणा हो जाता है, 2 दूना का 4, तो पावर कितना हो जाएगा R के पावर 4। एक R से एक R क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, उसके बाद L, उसके बाद क्या बचा Q, और बटे में यहाँ 4 पावर था, एक पावर कैंसिल हो गया तो कितना बचा 3। इसकी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी और एक आवेश के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये P बराबर 2QL होगा, तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, सीधा सीधी P। यहाँ से E इक्वल टू 1/, देखिए तो यहाँ से E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 2 और इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे P, ये हो जाएगा P बटे में R का Q। ये हमारा आ गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में, तो अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति में व्यंजक क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटे में R का Q, जहाँ P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इस तरीके से हम व्यंजक प्राप्त कर लिए हैं। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर साल ये पूछता है किसी न किसी पेपर में। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।